वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। बोले कि कहीं नक्शा कोई तुम्हारे पास पेपर है? बोला कि नहीं, पेपर नहीं है, हमको NHI वाला ने जो कहा है उसके अनुसार हम नाप रहे हैं। हमारा रजिस्ट्री है 15 का, उससे पहले भी रजिस्ट्री खरीदा बेचा जा चुका है, उसका मालबंदी सब चीज़ जो भी है वो अपना कानूनन सब अपना अंतर्गत किया जा चुका है। उसके बाद भी अभी तक उसका जो रिपोर्ट है भू अर्जन ये सब गैरमजरूआ के तौर पर ही करते हैं। वो बोलते हैं कि 1918-19 का जो आपका अति खतियान है उसमें ये गैरमजरूआ अंक है। मौजा सिंगरा का सटा हुआ एकदम गांव है और बैरिया का भी सटा हुआ है, शहर का सटा हुआ है। और सिंगरा दोनों सिंगरा मतलब सिंगरा कला हो, सिंगरा खुर्द हो, इसके बाद सटा हुआ तुरंत टिकुलिया मौजा है। उसका सबसे कम रेट है 92,000। यहाँ 1,75 है सिंगरा, 1,55 है सिंगरा कला और मात्र 92 है टिकुलिया। और बैरिया है 2 लाख 2,37,000 34। चलिए बोले कि कैसे नापी कर रहे हैं? बोला कि मेरा पहले से 100 फीट एक्वायर जमीन, 100 फीट के बाद हमको 200 फीट 100 फीट और चाहिए जो 200 फीट होगा। कि आप गैरमजरूआ इसको अति भी करते हैं और हम लोग को ज़मीन के लिए मुआवजा के लिए नोटिस भी निर्गत किया गया है। जब हम गैरमजरूआ हैं तो आखिर किस आधार पर आप रहती समतुल्य करके आप नोटिस हम लोग को निर्गत किए हैं? 40 के बाद 75 आपका कैसे हो गया? उसका कोई पेपर है? अधिग्रहण आप किए हैं तो उसका पेपर आप हमको दिखाइए। हो रहा है क्योंकि नियम में है आपका कि अगर 30 साल पहले से आपका खरीद बिक्री होते आ रहा है तो सरकार का नियम है कि 30 साल पहले से जिसका खरीद बिक्री हो रहा है उसको मुआवजा मिलेगा। लेकिन आजकल ये लोग जो है सो करते रह रहे हैं, कुछ मतलब एक कदम भी हम लोग आगे नहीं बढ़ चुके हैं। के बीच में 2 के वाला जो हम लोग को उपलब्ध था, एक 2,15,000 और एक 82,000 से ऊपर का, तो ये दोनों के वाला को वो छद्म कहते हुए उसको छाट दिया। और उन्होंने किस रेट को दिया है? अब हमारा गांव कहाँ, आपका ब्रह्मस्थल खजुरी, ठीक है, और वो रेट दिया गया है हूर मधिया का कोई खजुरी है, कोई मुसलमान लोग का गांव है, वहाँ का रेट उठा के हम लोग का खजुरी का गांव का अति किया गया है। दिनांक पत्रांक से आप अधिग्रहण किए हैं, वो दिनांक पत्रांक हमको बताइए। और किस किस रैयत को आप मुआवजा दिए हैं वो भी आप हमको बता दीजिए। उनके पास कोई नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। इस तरह का अनियमितता का पूरा है। आप इस कारण से हम लोग वहाँ पर रोके हुए हैं काम को। कुछ ही सेक्शन थोड़ा सा बस काम बचा हुआ है तो वहाँ पर हम लोग इसको रोके हुए हैं। क्या मामला है? आप लोगों ने कल रविंदर तिवारी जो NHI के सदस्य हैं उनको आपने ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है? वर्ष 2021 के अक्टूबर में NHI रोड के निर्माण से संबंधित 3A गजट निकाला गया। 3A गजट प्रकाशित किया गया पलामू भू अर्जन के द्वारा, तथा उसमें यह बताया गया था कि जिन्हें कोई कमी होगी वो 1 महीने के अंदर आपत्ति दर्ज करेंगे। हम लोग बिल्कुल ससमय दोनों सिंगरा कला एवं खुर्द के व्यक्तियों द्वारा DC पलामू, भू अर्जन पलामू, CO डाल्टनगंज और AC साहब के यहाँ लिखित शिकायत जो कमियां थी 3A में लिखित रूप से हस्तगत कराते हुए दे दिया। लेकिन पुनः भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा 2022 के में 3D गजट निकाला गया, जिसमें हम लोग के द्वारा दिए गए आपत्ति को कोई ध्यान नहीं रखते हुए हूबहू पुराने वाला ही 3D गजट प्रकाशित कर दिया गया। इसके बाद पुनः 3D गजट के बाद हम लोग दोनों गांव के लोग जो भी कमियां थी उस गजट में उसे हम लोग पुनः DC पलामू, भू अर्जन पलामू और CO डाल्टनगंज
तथा NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी दिया गया। लेकिन दूसरी बार भी मामला जस का तस रह गया। किसी भी स्तर के पदाधिकारियों द्वारा हम लोग के द्वारा दिए गए संलेख पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और पुनः मनमाने तरीके से आखिरी 3G का निकाल दिया गया भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ से। फिर तीसरी बार भी हम लोग 3G में जो कमियां रह गई उसको पुनः सभी स्तर के पदाधिकारियों को हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया। इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई एक्शन होते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं और उधर उत्तरोत्तर लगातार NHAI द्वारा रोड निर्माण के क्रम में कार्यवाही आगे बढ़ाते चला जा रहा है। आगे क्या करेंगे आप लोग अगर हम लोग अगर कार्रवाई किसी तरह का एक्शन हम लोग के द्वारा लिखे गए पर एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी जो NHAI जिनके अंदर आता है उनको आवेदन लिख करके और दिए हैं आदरणीय तिवारी जी के रविंदर तिवारी जी के मार्फत। और हम लोग आशा करते हैं कि वो सर्वे सर्वा है पूरे भारत के NHAI के लिए और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो भी है वो कानून सम्मत मांग है। कोई भी एक भी मांग कानून से अलग हटके नहीं है। भू अर्जन कानून 2013 में वर्णित तथ्यों के आलोक में ही सभी डिमांड है, लेकिन स्टेट के जितने भी पदाधिकारी हैं किसी तरह का उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग लाचार होकर के बेबस होकर के भारत सरकार के मंत्री जी को हम लोग लिख रहे हैं कि शायद उनके द्वारा किसी तरह का एक्शन लेने में मदद करवाया जाए और अगर नहीं इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई होती है तो हम लोग स्थल पर निर्माण के समय दोनों गांव के लोग मिल करके और जितना संभव हो सकेगा बन सकेगा उतना हम लोग कार्य को रोकने का प्रयास करेंगे। आगे फिर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम उमा शंकर सिंह है। सर, आपके गृह जिले में ही इतनी परेशानियां, क्योंकि आप पूरे भारत के लोगों के जो NHAI है जो सड़क है उसके चीज़ों का निपटारा करते हैं, लेकिन आपके गृह जिले में बहुत सारी परेशानियां। इसके लिए दो शब्द। ऐसा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार आम रैयतों को बाजार दर से 4 गुना मुआवजा देने का कानूनी व्यवस्था किया है, लेकिन बाजार दर तय करने का काम राज्य सरकार का होता है। यह संबंधित जिले के जो सिस्टम है, भू अर्जन पदाधिकारी से लेकर के अंचल पदाधिकारी और मूलतः हम उपायुक्त को माने। दुर्भाग्य से इस राज्य में बहुत ही आश्चर्यजनक है कि बाजार दर के तय करने में, जिसे हम बाजार दर कहते हैं, बाजार दर का मतलब है कि मार्केट में जिस दर से बिक रहा हो, अधिकतम या न्यूनतम मिला करके जो बनाया जाता है मूलतः औसत, उसको हम बाजार दर बोलते हैं। अब यहाँ आश्चर्यजनक है, जहाँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए डिसमिल जमीन मिल नहीं रहा है, वहाँ पर ये लोग 12,000 15,000 18,000 20,000 अधिक से अधिक 30 से 40,000 करता है। अभी हम लोग तो बार बार बोले कि भैया इस रेट में ज़मीन खरीदते थे तो रैयत को, ये लोग वो भी नहीं करते। और उससे भी बड़ा आश्चर्यजनक आपको लगेगा
कि जो 1920 से 22 से 30 से जो रैयतों का ज़मीन है, दखल कब्जा है, उसका खरीद बिक्री हो रहा है, केवाला हो रहा है, रसीदें कट रही हैं, तो जो भूमि हदबंदी या भूमि अधिग्रहण कानून है उसका राज्य सरकार खुद अनुपालन नहीं कर रही है। क्यों? जिस जमीन का रैयतों को 1920-22 से कब्जा है, वहाँ पर अगर नक्शा बना है 1919 में, तो क्या इसलिए उसको वही नेचर माना जाएगा कि नक्शा में वही है? तो 100 साल जो बहुत लंबा अंतराल होता है, इसमें 3-3 जनरेशन बदल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार बाकी चीज़ तो बदल लेती है, लेकिन जो अब यहीं पर देखिए, आपको आश्चर्य और होगा, शहरों में बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ पार्किंग बना दिए, मल्टीपर्पज़ हॉल बना दिए, मल्टीप्लेक्स बना दिए, सब कुछ बना दिया, वहाँ तो नेचर बदल दिए। लेकिन जो रैयतों का प्रॉपर्टी है उसका नेचर बदलने में पता नहीं इनको क्या परेशानी है। दूसरा, नेचर बदलना भी नहीं है, जो हकीकत है वही उनको बताना है, लेकिन ये भी नहीं बता रहे हैं। तो अभी मैंने माननीय मंत्री जी से ये सारा विषय रखा है और उन्होंने आश्वस्त किया है, हो सकता है सेकेंड वीक या अभी जो नेक्स्ट में हमारी मीटिंग राज्य सरकार और NHAI के सभी वरीय अधिकारियों के साथ होगी। अगर उसमें इन सारे मुद्दों का समाधान निकल जाता है तो ठीक है, वरना मुझे लगता है कि रैयतों के साथ हम लोगों को खड़ा होना होगा। और मुझे ही नहीं, क्योंकि हमारे मंत्री जी खुद चाहते हैं कि रैयतों के साथ न्याय हो, उनको वाजिब हक मिले, उनका जो वाजिब दर है वह मिले। हम मुफ्त में लूटने वाले नहीं हैं। 4 गुना मुआवजा दे करके हम एक तरह से खरीद करते हैं। सड़क बनाने में अगर हमको 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, तो 200-400 करोड़ रुपया अगर रैयतों को देना पड़े तो इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। जो आदिवासी का सरकार ये बोलते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, उन आदिवासियों के लिए भी इनका 1800, 1200, 1500, 2012 जब बहुत संघर्ष किया हम लोग ने 12,500 तय की। तो यानी ये किसी के भले के नहीं है। वहीं पर खजुरी में रैयतों का 1920 का जमीन आज भी नेचर नहीं बदला, और जो अवैध कब्रिस्तान है उसको कहते हैं कि हम आपको कब्जा नहीं दे सकते। तो यानी इनका जो ये दोहरी रवैया और दोहरा चरित्र है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और अगर ऐसा रहा तो मुझे लगता है कि इसका कीमत इन्हें चुकाना पड़ेगा। और केंद्र कभी अपने निर्माण में किसी रैयत के साथ अन्याय होने नहीं देगा, जितना भी हो सकेगा। लेकिन केंद्र के साथ एक ही दिक्कत है कि दर निर्धारण करना, नेचर तय करना यह विशुद्ध राज्य का विषय है। मैं अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से संबंधित उपायुक्त और संबंधित सक्षम अधिकारियों से कि इस मानवीय विषय पर जो सही न्यायपूर्ण निर्णय करें, वरना अगर आम जनता सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, प्रतिरोध करेगी, तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए मैं पुनः अपील करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहीं कहीं मुआवजे के जगह पे गया हूँ, DC महोदय जाते हैं और बोलते हैं कि ये मुआवजा ले लीजिए, बाद में बढ़ जाएगा। ये कितना सत्य है? नहीं, ये गलत है, ये विशुद्ध रूप से गलत है। इसलिए कि अभी आप जब दे रहे हैं तो वहाँ पर मैंने भी उन्हें बोला, अब तो स्वाभाविक है कि अधिकारी तो बदलते रहते हैं। इससे पूर्व के जो डोडे साहब DC थे, मैंने मीटिंग किया था, मैंने उन्हें बोला था कि रैयत ले लेगा पैसा, लेकिन आप रिकमेंड तो करो कि इतना वृद्धि करने के लिए आप अनुशंसा कर दो, तो अनुशंसा हो जाएगा। तो अप्रूवल करना हम लोगों का काम है, हम लोग अप्रूवल दे देंगे। लेकिन आप ये जबानी मत बोलो। यही बात जो आप कहते हो कि आपको मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा ये आप रिकमेंड कर दो, ये पैसा ले लेगा, बाकी पैसा उसका आ जाएगा। लेकिन ये लिखना तो पड़ेगा, जबानी करने से तो नहीं होगा। इसलिए मैं फिर आपके माध्यम से अपील करूंगा कि उपायुक्त लोग जो इस तरह से बात रैयतों को बोलते हैं, जबानी न बोलें, इसका रिकमेंड करें, अनुशंसा करें। मैं कहता हूं कि रैयत पैसा ले लेगा, ले रिकमेंड नहीं करेंगे तो गरीब क्या करेगा? फिर करेंगे नहीं करेंगे तब तो सड़क बन जाएगा, तब तो इसके साथ दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जबानी नहीं, जो भी बात बोलते हैं उन लोगों को लिखित आश्वासन दें, चिट्ठी बना करके दें, बात खत्म। इसमें क्या दिक्कत है? उन रैयतों को क्या कहना चाहेंगे जो अफवाह के शिकार बन चुके हैं? नहीं, उनसे मेरा यही अपील है कि किसी अफवाह में न पड़े। आपको जो विधिवत नोटिस मिली है उसमें जो चीज़ें हैं उसके आधार पर अगर आपको लगता है कि गलत है तो उपयुक्त जगह पर प्रतिरोध करने के साथ साथ आप सशक्त प्रतिरोध करें, यहाँ पर वाजिब बात है।
लेकिन कोई कुछ कह रहा है इस पर नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, प्रतिरोध या समर्थन किया जाना चाहिए। ये सिंगरा का जो प्रॉब्लम है ये आपके द्वारा दिल्ली पहुंचाया जाएगा, इसका संशोधन नहीं, आखिर केवल कब? सिंगरा का नहीं, हम अभी सिंगरा भले बैठे हैं, लेकिन जो सिंगरा का समस्या है लगभग वही समस्या सभी गांवों में सभी रैयतों का है। इसलिए ये सिंगरा का लोगों का जस है या उनको सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी कि उन्होंने इस बात का अगुवाई किया, लेकिन लाभ सभी को मिलेगा। आखिर कब तक? ये मैं नहीं कह सकता, हमारा काम प्रयास करना है। अगर हमारे विभाग के अंडर का चीज़ होता तो मैं अभी घोषणा कर देता कि मैं जा रहा हूँ, अप्रूवल करा दूंगा, लेकिन राज्य सरकार जब तक हमसे अप्रूवल मांगेगी नहीं, जब तक वो प्रपोजल देगी नहीं, तब तक हम कर नहीं सकते। इसलिए अभी मैं राज्य सरकार और NHAI का संयुक्त मीटिंग जब तक कर नहीं लेता हूँ, उसका फलाफल क्या होता है तभी मैं बता पाऊँगा। तो जैसा कि कहा रविंद्र तिवारी जी ने कि अभी जो बॉल है वो राज्य सरकार के पाले में है, जब तक मेरे पास नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम प्रयास करेंगे, इसे जल्द से जल्द निपटारा कराने का काम करेंगे, ये कहना है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन